और आपने देखा होगा कि हमारे वोटरों को रिवॉल्वर तक तान दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी वहां पर हो सकता है गोली चलवा दे किसी मुसलमान के ऊपर या यादव के ऊपर, मतलब धमकाया जाएगा और कोटेदारों को टारगेट दिया जाएगा कि अगर अपना कोटा चलाना है तो हमको ही जिताओ। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। तारीख घोषित होने के बाद हमारे संवाददाता समीर खान ने समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह से चुनाव को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान दारा सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट में। 9 सीटों पे उपचुनाव होने के बाद 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। वहीं अगर बात कर लें अयोध्या की, तो अयोध्या के अंदर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब चुनाव की डेट क्लियर हो चुकी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बड़ी बैठक करी थी और लगातार बैठक का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी का कहना है ये सीट हम फिर जीत कर वापस आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है इस बार ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बात करेंगे दारा सिंह यादव जी, उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता है, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? देखिए, ये चुनाव जो है मिल्कीपुर वाला, ये सत्य का होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले उपचुनाव में सरकारी मशीनों का प्रयोग किया और आपने देखा होगा कि हमारे वोटरों को रिवॉल्वर तक तान दिए गए, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी वहां पर हो सकता है गोली चलवा दे किसी मुसलमान के ऊपर या यादव के ऊपर, और हो सकता है कि वो वहां के डीएम बदलेंगे, अभी कुछ पीठासीन अधिकारी बदले जाएंगे, प्रधानों को बदला जाएगा, मतलब धमकाया जाएगा और कोटेदारों को टारगेट दिया जाएगा कि अगर अपना कोटा चलाना है तो हमको ही जिताओ। मगर वहां पर जो है अवधेश पासी भाजपा के गले की बन जाएंगे फांसी। पूरी तरह से ये चुनाव समाजवादी के है और समाजवादी का ही रहेगा। जिस तरीके से आपने बताया कोटेदारों टारगेट किया जाएगा और जो पीठासीन अधिकारी उनको वो टारगेट किया जाएगा, क्या लग रहा है आपने पहले से हार मान ली है? नहीं, हार नहीं मान ली, क्योंकि मैंने देखा है, मुझसे शिकायतें करते थे, मैं ग्राउंड पे जाता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं कि सिर्फ बयानबाजी करता हूं, मैं ग्राउंड पे जाता हूं कि देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करतूत कर रही, उनके चाल चरित्र सब सामने है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में प्रधानों के घर पे रात रात में फोर्स बैठा दी जाती थी कि अगर आप बाहर निकलोगे तो आप पर इतने मुकदमे कर देंगे कि जिंदगी सड़ जाएगी जेल में। आप सोच लीजिए, क्या पहले इस देश में चुनाव नहीं होते थे मगर धमकाया नहीं जाता था, क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान से चलने वाला देश था। मगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने कानून से चलाना चाहती है, संविधान का उल्लंघन करना चाहती है। और निर्वाचन आयोग जो अपने आप को कहता था कि मैं एकदम निष्पक्ष हूँ, उनको इतने वीडियो दिए गए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पे एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देश आपके चैनल के माध्यम से देश जाने, प्रदेश समझे कि मिल्कीपुर चुनाव में कोई भी घटना भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए करा सकती है। लेकिन अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी अलग हो चुकी है, लगभग कांग्रेस भी अलग हो चुकी है। दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव होने लगा, सबने अपने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। तो मिल्कीपुर में क्या लग रहा है कि जो गठबंधन है वो यहाँ रहेगा कि यहाँ भी अलग अलग रहेगा? देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपसे सबसे पहले बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन हुआ था वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। लोकल चुनाव, प्रदेश के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन नहीं हुआ था। इंडिया गठबंधन कल भी मजबूत था, आज भी, आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई तोड़ नहीं। और दूसरा, मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूं माननीय अखिलेश जी भी नहीं जाएंगे प्रचार करने, मगर वहां के नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे, गृह मंत्री जी भी आ जाएंगे, योगी जी की पहले से ड्यूटी लगी हुई, और 2 बंधुआ उप मुख्यमंत्री जो हैं, 2 बंधुआ मजदूर की भी ड्यूटी वहीं लगी हुई, वो पूरा सिस्टम लगा दें, फिर भी समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जीतकर गिफ्ट देगी नए साल पर मिल्कीपुर सीट। इससे पहले भी दावे किए गए थे कि 9 सीटें पीडीए जिता रहा है, लेकिन परिणाम आपके सामने आए। अब आप मिल्कीपुर को लेकर भी कह रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आएंगे, क्या लग रहा है आपके पक्ष में आएंगे कि आपके विपरीत में आएंगे? इतनी नौटंकी अयोध्या में किया और लोकसभा सीट हार गए, जहां जहां मतलब भगवान जी के... तो भाजपा ने कहा कि आप लोगों ने छल किया है, छलावा किया है। अच्छा, सिस्टम हमारे पास था, पुलिस उनके पास है, डीएम उनके पास है, एसडीएम उनके पास है, सारे विभाग उनके पास है, तो हम लोग कैसे कर देंगे? है एक समझने वाली बात है कि हर सिस्टम उनके पास है। तो ऐसे जितनी हत्याएं हो रही, तो अखिलेश जी को हम मान ले मुख्यमंत्री जी, उनको क्या माने? वो जब मुख्यमंत्री होकर यहाँ एक कोई काम नहीं कर सकते, एक पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि कल वो देखो वहां पर लखीमपुर में पीट पीट के मार डाला, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ये बंधुआ मजदूर है, अडानी अंबानी के नौकर है, और ये नौकर जो होते हैं कभी तानाशाही करते हैं
और कभी हम लोगों पर अत्याचार इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी कहीं पे होना ही नहीं कार्रवाई। ये चिढ़े रहते हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी तो थाना का थाना पूरा सस्पेंड हो जाता था एक गांव की हत्या पर। आज उनका मंत्री खुद कह रहा है कि इतनी गाय काटी गई, पर योगी आदित्यनाथ जी एक ढोंगी हैं। जो मच्छिंद्र नाथ के मठ में बैठे हुए हैं वो मच्छिंद्र नाथ का मठ है, और जो गोरखनाथ जी थे वो यादव थे। ये कब्जा किए है, भूमाफिया है, ये मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जो मिल्कीपुर में चुनाव होना है उसके लेकर कम से कम 1 दर्जन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी बागडोर संभालेंगे और लगातार अब बैठकें करना शुरू करेंगे और ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जनता संवाद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सीट हम जीतने जा रहे हैं और इतने अधिक वोटर जीतेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखिए, सबसे पहले तो वो मुख्यमंत्री तो बन जाए, मजदूरी छोड़ दे। वो तो जनता के मजदूर माने जाएंगे। अरे जनता के हैं कहाँ? आज भी आप यहाँ पे जनता दरबार लगा था, आप जाइए उनसे पूछिए कि कितनी बार आप आए हो भैया शिकायत लेके। जब जिले में डीएम है, एसपी है, कमिश्नर है, जब वहां पर सुनवाई नहीं होती है उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ लोग आते हैं ना। और जब मुख्यमंत्री के वहां सुनवाई नहीं होता आदमी कहाँ जाए? मुख्यमंत्री जी कहते सब चंगा सी, कुछ संगा से नहीं, वही होंगे चंगा से बस, और वो भी कुछ दिन के लिए। ये मिल्कीपुर चुनाव उनको दिखा देगा कि 27 के बाद बाबा जी आप यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये जो मिल्कीपुर का चुनाव होने जा रहा है इससे क्या लगा 2027 का रास्ता साफ होगा? पूरी तरह से। मैंने कहा ना, ये अखिलेश जी के लिए गिफ्ट है। मिल्की पार्टी के वरिष्ठ नेता दारा सिंह यादव जी ने साफ साफ बोल दिया कि मिल्कीपुर विधानसभा जो इस बार फिर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और जिता कर लाके हम लोग समाजवादी पार्टी खाते में लाएंगे और अखिलेश यादव को गिफ्ट देने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ केडी न्यूज से मैं समीर खान, लखनऊ। आगे के ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।